हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह का 5:45 और उत्कर्ष वेट कर रहे हैं अपनी स्कूल बस का। उससे पहले ये आसपास के नज़ारे देखते हैं। अंकल आंटी सब बाहर अपने घर के कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उन सभी से बातें करते हैं। और अगला कार्यक्रम होता है गाय को रोटी खिलाने का। कभी मिल जाती है तो उत्कर्ष खुद खिलाते हैं, अदरवाइज़ हम ही लोग खिलाते हैं। तो सुबह की जो पहली रोटी होती है वो गाय को हम लोग खिलाते हैं और उतने में ही इनकी जो है बस आ जाती है। कॉलोनी से सिर्फ एक बच्ची और जाती है साथ में। सो ये दोनों बच्चे ही बस यहाँ से हैं स्कूल के लिए। और काफ़ी दूर स्कूल है, इसलिए वो बच्ची भी घबरा जाती है, लौटने में बहुत देर हो जाती है। वो इससे छोटी है, इसलिए ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत उसे होती है। सो गए उत्कर्ष जी। अब मैं जो है फटाफट अपना बाकी का काम करूँगी और अपना चाय नाश्ता करूँगी, वर्कआउट करूँगी, सभी कुछ करूँगी। केवल उत्कर्ष को भेज के मैं निश्चिंत नहीं होती हूँ, अभी उसके पापा को भी जाना है, जो कि आधे घंटे के बाद जाएँगे। और उसके बाद मैं निश्चिंत होकर अपने बेडरूम में पहुँचती हूँ और अपने सारे काम तब स्टार्ट करती हूँ। ये हेयर सीरम है जो मैं एवरीडे लगाती हूँ, बट अब बारिश शुरू हो गई है, सिर में बहुत ज़्यादा पसीना रह रहा है उमस की वजह से, तो मैं अब इसे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं अपने हेयर में स्प्रे कर सकूँ। ज़्यादा क्वांटिटी से मेरा सर अगर भीगा रहेगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। और इतनी उमस है कि सर सूखना बड़ा मुश्किल है। हवा में हम डायरेक्ट रह नहीं सकते हैं, बीमारी को न्योता देना है अगर हम कूलर में या पंखे की हवा में अपने हेयर को सुखाते हैं। हेयर ड्रायर में यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। मैंने हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर यूज़ किया था और उसके बाद से मेरे बालों की क्वालिटी एकदम डाउन हो गई है और इतने टूटे हैं बाल, इतने झड़े हैं कि अब मैं उन सभी से दूर रहती हूँ। वो पैसा वेस्ट हो गया है। उसके अलावा सोच रही हूँ कि ये उत्कर्ष का कुछ कुछ आ जाता है कवर चढ़ाने वाला, तो उसके ये रोल निकलते हैं। इससे मैं बैंगल स्टैंड बना लेती हूँ जो कि मेरी ड्रेसिंग टेबल पर रहता है और बहुत अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है, रंग-बिरंगी चूड़ियाँ इसमें लगी रहती हैं। तो ये इतना लंबा स्टैंड है कि इसमें 2 स्टैंड बन जाएँगे और ये गत्ते में बस होल करके मुझे ग्लू गन से इसे चिपकाना है, बस इतने में हो जाएगा सब। और छोटे-छोटे साइज़ के ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर बैंगल्स निकालने में प्रॉब्लम होती है। चूँकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, सो मैं अगर ड्रेसिंग टेबल पे भी इसे रखती हूँ, तो मैं इसे ना किसी ट्रांसपेरेंट पैकेट से कवर कर देती हूँ और जब जो जिस कलर की बैंगल पहनना होती है, कड़े पहनने होते हैं, वो मैं पहन लेती हूँ। तो जो मैं स्टैंड अप बनाऊँगी उसमें मैं स्टोन वाला कलेक्शन भी रखने वाली हूँ ताकि ईज़िली मैं उसे पहन सकूँ। मैं व्लॉग वगैरह में चेंज करती हूँ, मैचिंग का बनाती हूँ, तो वही मैं करना चाहती हूँ। इसके अलावा आज धूप निकली है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ही सारे टेडी वगैरह और ये सारे जितने भी आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं इनको धो दूँ, इनके ऊपर भी डस्ट आ जाती है। और इसके बाद 1 डेढ़ महीने जो लगातार बारिश होगी, उसमें हमें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि हम ये सारा सब कुछ कर पाएँ। और साथ में जितने भी टेडी हैं, उनसे कभी-कभी उत्कर्ष खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं, तो उन सभी को धुलना भी ज़रूरी है। प्लांट्स को भी एक बार वॉश कर दूँ क्योंकि अब बारिश होगी तो उनको यहीं पे मुझे बारिश के पानी में रखना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम है ये झूले को यहाँ से हटाना लॉन में से, क्योंकि यहाँ तक बारिश के छींटे आते हैं। उत्कर्ष आ गए हैं लौट के और ये शाम का टाइम है, शाम की क्लिपिंग है। मैंने एक रील देखी थी जिसमें इस तरह से मनी प्लांट के अलग-अलग साइज़ के पत्तों को लेके एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट बनाया था और वो ओरिजिनल था। मुझे वो थीम बहुत पसंद आई कि मैं इस तरह का बना सकती हूँ। मेरे पास छोटे-छोटे पॉट्स बहुत सारे हैं, तो मैं अलग-अलग साइज़ के मनी प्लांट के जितने भी पत्ते हैं उनको कलेक्ट कर रही हूँ उत्कर्ष की हेल्प से। और इसके बाद मैं इस तरह का बंच बनाऊँगी। इसे रबड़ से जो है सेपरेट करना है, बट मैं रबड़ लाना भूल गई थी, तो वहाँ पर आस-पास एक तार पड़ा था, मैंने तार से उसे कर दिया। लेकिन बनाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि रबड़ को तो कैंची से काटा जा सकता है, लेकिन मैं तार को, लोहे के तार को कैसे कट करूँगी? सो ये मुझसे यहाँ पे नादानी हो गई। और मेरे पास कई सारे पॉट्स हैं, तो अगले पॉट के लिए मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करूँगी और अपना एक्स्ट्रा दिमाग जो मैंने लगाया वो नहीं लगाऊँगी। अक्सर होता है कि हम टेम्परेरी कोई ना कोई काम कर लेते हैं, बट उस टाइम हमें उसके नहीं समझ में आता कि हम आगे कैसे इसका स्टेप करेंगे। सारे रूट्स जो, सारी डंडी जो इसकी है वो मिट्टी में चली गई अंदर और उसके बाद वो तार भी उसी के साथ चला गया। ख़ैर ये एक एक्सपेरिमेंट था, अगर मेरा सक्सेसफुल हुआ तो मैं और भी बहुत सारे बनाऊँगी क्योंकि ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आर्टिफ़िशियल लग रहा था लेकिन ये है तो ओरिजिनल। सो मिट्टी और खाद का मैंने यहाँ पर पहले ही पॉट में मिक्सचर रख लिया है। इसे थोड़ा-सा मैं अच्छी तरह से फोड़ कर पानी डालकर तब जो है इस बंच को मैं उसमें डालूँगी। और चूँकि ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़ा-सा अंदर से डर भी लग रहा है, लेकिन बारिश का मौसम है, इस समय मनी प्लांट बहुत सुंदर हुआ है। उसमें बहुत सारे शेड आए हुए हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है। पीला
डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, वाइटिश, हर तरह के पत्ते मैंने कलेक्ट किए हैं और इसे मैं करके देखती हूँ। यहाँ पे मैं इसे तार से सेपरेट कर दे रही हूँ, जबकि इसे ना रबड़ बैंड से करना था, ताकि आप ऊपर जब रबड़ बैंड दिखे तो उसे कैंची से कट कर सको। खैर, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है और गलतियों से ही आदमी सीखता है। आधी मिट्टी मैंने बाहर निकाल दी है, आधी में मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं जो है बंच को डाल दूँगी और फिर ऊपर से मिट्टी डालूँगी, ताकि इसमें जो है जड़ें निकल आएँ, इसके रूट्स डेवलप हो जाएँ। कितना टाइम लगता है नहीं मालूम, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। इससे पहले मैं पानी में ग्रो करके तब पॉट में इसको ट्रांसफ़र करती थी। बट आज मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि रील में ऐसे ही दिखाया था, सो मैं उसे फ़ॉलो कर रही हूँ ब्लाइंडली। तो बिना सोचे समझे मैंने ये सब प्रिपेयर कर दिया है और साइड से इतनी मिट्टी डाल दी। अब इसे मैं हल्का-हल्का पानी दूँगी और उसमें ये भी दिखाया था कि आपको इसे एवरीडे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बट मिट्टी में ना नरमी होनी चाहिए और आपको हल्का-सा इन पत्तियों को स्प्रे करना होगा। सो मैं इसे अंदर ही रखूँगी, अभी बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बारिश तेज़ होने वाली है, बादल से नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक बनकर आया है। उत्कर्ष बहुत हैप्पी है, हालाँकि मुझे कहीं न कहीं वो तार लगाने का अफ़सोस हो रहा है कि कहीं तार से जो है इसके डंडी ख़राब ना हो जाए। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना चाहिए था, जो भी कुछ है। बट चलो, देखते हैं जैसा होगा, आप लोगों को किसी न किसी व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी। क्लाउड्स हैं, उम्मीद करती हूँ कि रात में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो थोड़ी ठंडक हो, क्योंकि उमस बहुत तेज़ है। और मम्मा बेटू का ये टाइम जो है हमने स्पेंड कर लिया है अपने एक नए इन्वेंशन बोलें या क्या बोलें, जो भी बोलें उसके साथ कुछ नया किया, नया ट्राई किया। पॉट जो है छोटा-सा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर आप लोग कुछ जानते हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं तो बस कुछ भी देखती हूँ उसे फ़ॉलो कर देती हूँ। हालाँकि उतना ज़्यादा मैं गार्डनिंग के बारे में नहीं जानती हूँ, बट मन करता है अपने आस-पास ग्रीनरी रखने का। सो बस यही समझ लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट है। अब शाम को जो है सभी घर वालों की डिमांड हो गई है कि भाई कुछ नाश्ता करा दो, भूख सी लग रही है, और बारिश के दिनों में पकौड़ों की डिमांड होती है, बट मैं अभी पकौड़े नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ है। तो अपने आप को पहले मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि जो भी कुछ बनेगा भाई खाऊँगी तो मैं भी, चखूँगी तो मैं भी। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वही जो है मिक्स जो मल्टीग्रेन चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, उन्हीं की मैं इडली बना देती हूँ। इडली फॉर्म बनाने में क्या होता है ना कि ये सबको पसंद आ जाता है। कोई सॉस के साथ खा लेता है, कोई मूँगफली या नारियल की चटनी के साथ खा लेता है। सो जैसी जिसकी डिमांड होगी वो मैं कर दूँगी। हरी धनिया घर में नहीं है, इसलिए मैं हरी चटनी नहीं बना पाऊँगी। और बस मैं इसमें एक तड़का लगाऊँगी, बारीक से प्याज कट करके डाल दी है, और इसमें कद्दूकस किए हुए आलू ऐड करूँगी। बॉइल्ड आलू भी आप ऐड कर सकते हो, बट उबालने का समय नहीं है, क्योंकि भूख अगर तेज़ लगी है तो जल्दी-जल्दी झटपट जो बन सकता है वो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बैटर भी फूल गया है, थोड़ा-सा दही ऐड किया है मैंने इसमें, बाकी मैं नींबू यूज़ करूँगी। टमाटर भी नहीं है घर में आज ऐसी कंडीशन है। ख़ैर शाम तक आ जाएँगे, इसके चाचू सब ले आएँगे सारी वेजिटेबल्स। तो जो अवेलेबल है मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। कई लोग कैप्सिकम भी डालते हैं और ये खाने में बहुत यम्मी लगता है। कैप्सिकम मेरे घर में उत्कर्ष के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, सो वो लोग मुँह बनाते हैं, और उन्हीं की डिमांड है कि भूख लगी है कुछ बनाओ, तो ये मैं उन्हीं के लिए स्पेशली बना रही हूँ। और चूँकि नमकीन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी जी को शुगर है, सो नमकीन जो भी नाश्ता बनता है वो मम्मी-पापा जी बहुत ईज़िली खा लेते हैं। सो ऐसा बनाती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको गैस की प्रॉब्लम है उसे गैस ना बने, जिसको शुगर है उसे उसकी शुगर ना इंक्रीज़ हो, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीग्रेन है, बेसन, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा और सूजी, चावल का आटा, सभी कुछ मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। और फटाफट इसमें इनो मैंने डाल दिया है, और लाइट आ रही है, जा रही है, क्योंकि बाहर तेज़ हवाएँ चालू हो गई हैं। सो इसे इडली के सांचे में मैंने भर दिया है। शेप देने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये वैसे भी फूलने वाला है, और मेरा हाथ लग गया, बैटर फैल गया है। कोई बात नहीं, घर ही में तो खाना है, कौन-सा मुझे कहीं पे प्रेज़ेंट करना है। और इस तरह से ये स्पंजी-स्पंजी बन गए हैं। कभी-कभी मैं कट करके इसे फ्राई कर देती हूँ, लेकिन आज मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खिलाना चाहती हूँ, शाम का टाइम है। फ़िज़िकल मूवमेंट सबका बहुत कम रहने वाला है, इसलिए मैं चाहूँगी कि सब लोग इसे ऐसे ही चटनी के साथ या सॉस के साथ खा लें, एन्जॉय कर लें। और साथ में मैं गरमा-गरम चाय बना रही हूँ। अपने लिए मैं शाम को कॉफ़ी बनाती हूँ, सो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। साथ ही ऊपर से उत्कर्ष जो है कुछ करेले की पत्तियाँ लेकर आए थे और कुछ पोई के पत्ते लेकर आए थे, और उन्होंने मुझसे डिमांड की है कि मम्मा प्लीज़ सिर्फ़ मेरे लिए इतना थोड़ा-सा बना दीजिए, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ।
तो चलो बनाकर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कौन बच्चा करेले के पत्ते खाना चाहता है, लेकिन उसने तोड़ा और उसे बहुत प्यारी सी खुशबू आई तो उसको मन किया खाने का। सो मैंने सोचा चलो एक आलू के साथ इसे मैं बनाकर देखती हूँ। और वैसे भी करेला वो ईज़िली खा लेता है, नीम की पत्ती वो ईज़िली खा लेता है, तो उम्मीद करती हूँ कि वो ये भी एन्जॉय करेगा। और साथ में उसने मुझसे डिमांड की है कि इसके साथ वो दलिया खाना चाहता है, दलिया और सब्ज़ी खाना चाहता है। तो जस्ट ज़रा-सी हल्दी मैं डाल रही हूँ, मिर्च मुझे डालना नहीं है क्योंकि उत्कर्ष को खाना है। गलती से मैंने इसमें मेथी वाला फ़ोरन दे दिया है, ऑलरेडी ये सब्ज़ी कड़वी होगी और मेथी के दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। सो देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स देता है। और फाइनली उसने इसे बहुत एन्जॉय किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। जब तक मैं कुकिंग कर रही थी उसने बहुत ही प्यारी सी एक ड्राइंग बनाई है। मैंने जस्ट उससे ऐसे ही बोला था कि आप जो सीनरी देखते हो कभी मुझे ड्राइंग करके दिखाओ। और मैंने सुना था कि वो कोई भी चीज़ देख के बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। स्कूल में काफ़ी लोग उसके इस बात की तारीफ़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी उसको एक टास्क देती हूँ। और वाक़ई में उसने बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी और उसकी दादी को भी ये बहुत पसंद आई, तो दादी ने अपने ही बेड के पास इसे लगवा लिया है। और लिटरली ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और अब सोने का समय हो रहा है दोस्तों, तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।